यस मैम। आवाज आ रही बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। चलिए आप लोग को एक चीज बताना था। अभी तक आप लोग ने इंग्लिश और ईवीएस की एक्टिविटी की है, किए हो ना? यस मैम। आज आपको अब हिंदी की करनी है, ठीक है? यस मैम। तो उसमें क्या करना है, जो बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। टॉपिक है क्या लिखा है बताइए। मोबाइल फोन का बढ़ता प्रचलन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समझ गए क्या इसमें किस बारे में लिखना है? क्या समझ में आया? मोबाइल फोन के बारे में इसमें क्या करोगे कि माइक, इसमें आपको आजकल क्या हो रहा है, हम लोग पढ़ने का क्या तरीका हो गया आज के? ऑनलाइन क्लास चल रही है Yes, कि नहीं? आप लोग yes, किससे ma'am. पढ़ रहे हो? घर पे मोबाइल से पढ़ रहे हो, यही कर रहे हो ना? या Yes, नेट है, हम कंप्यूटर से यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप लोग मोबाइल का यूज करके पढ़ रहे हो, हम भी देखो मोबाइल का यूज करके पढ़ा रहे हैं कि नहीं? Yes, ma'am. तो ये आज के जमाने में क्या हो गया है, ये बढ़ गया है कि नहीं? इसकी मांग क्या है, डिमांड क्या है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं? तो आपको इसी पे क्या लिखना है, कुछ इसके आर्टिकल जानते हो, अनुच्छेद लेखन जानते हो? Yes, ma'am. वही लिखना है, ठीक है? 10 से 15 लाइन या और उससे भी बढ़ा सकते हो तो बढ़ा देना, ठीक है? आपको आपकी हेडिंग रहेगी ये, ठीक? उसके बारे में लिखेंगे। अगर आप चार्ट पेपर पे कुछ बनाते हो, चार्ट पेपर पे अगर आपने बनाया, चार्ट पेपर पे मत बात करो, उधर पे बात कर रहा है, ठीक है? अगर मान लीजिए आप घर पे यूज करके चार्ट पेपर पे बना के करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? Yes, ma'am. क्या चीज सही लगेगा, चार्ट पेपर पे बनाना चाहोगे कि लिखना पसंद करोगे? देखो क्या करोगे, हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए, आप लोग बताइएगा सही रहेगा कि नहीं। हेडिंग आपकी रहेगी यही है ना आपकी हेडिंग, बताइए। Yes, ma'am. अगर आपका एक इसमें नहीं आ पाता है तो आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप लिखना स्टार्ट करते हो तो मोबाइल फोन तक आता है, तो बढ़ता प्रचलन आप नीचे लिख सकते हो, समझ गए इतनी चीज? Yes, ma'am. फिर उसके बाद
आजकल तो अब एंड्रॉइड हो गया है फोन, कीपैड वाला तो रह नहीं गया ना। नो बताइए मैम, कीपैड चल रहा है कि एंड्रॉइड हो गया है? मैम एंड्रॉइड हो गया। तो ऐसे है आपका, जैसे भी मान लो फोन पे बना हो, ठीक है, कुछ भी करके बना हो, जो भी बना है, आप मोबाइल बना लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये क्या है, मोबाइल। ठीक, यस मैम। आपने बनाया, यहाँ पे आप कुछ लिख दो, ज्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन ही आपके चार्ट पेपर पे आएगी। क्यों 4 से 5 लाइन ही आती है? बोलो। यस मैम। फिर उसके बाद ये समझ लीजिए आपका क्या है, बोलो क्या है ये आपका? मैम चार्ट पेपर। वेरी गुड, ये है चार्ट पेपर। आपने लिखा, इधर बनाया, आप 4 से 5, लगभग 4 से 5 लाइन लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, इसको दीवार पे पेस्ट करोगे, ठीक है, लगा के आप तब बोलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? बोलिए, समझ रहे हो कि नहीं? यस मैम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सौम्या समझ में आया? यस मैम। ठीक, आप क्या करोगे, आप पहले लिखोगे, फिर उसके बाद बनाओगे, फिर 4 से 5 लाइन में लिख लेना, फिर आप इसके बारे में डिटेल में इसको लगा के दीवार पे साइड से इसको लगा दिए चार्ट पेपर पे, ठीक है, मान लो ऐसे खड़े होके इसको लगाए हो, फिर उसके बाद इसके बारे में बोलना स्टार्ट करोगे। इतनी चीज समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक, और जब ये बोल रहे होगे तो इसकी एक पहले फोटो क्लिक कर लेना, जो ये चार्ट पेपर बनाए रहोगे, सुन रहे हो, जो ये यस चार्ट मैम। पेपर बनेगा, चार्ट पेपर बनेगा, इस पे आप लोग क्या करोगे, फोटो क्लिक कर लेना, और जो बोलोगे उसका एक वीडियो बनेगा। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। किसको नहीं समझ में आया पूछ लो, सौम्या, जैनब, आदित्य, बोलो बेटा किसको नहीं समझ में आ रहा है? जैनब आपको समझ में आया? यस मैम। आदित्य कुमार माइक ऑन करो बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ नहीं तो कुछ तो बोलो। सौम्या आपको समझ में आ गया? यस मैम। कर लोगी? बोलो, हो जाएगा? आदित्य आपको? ठीक, एक ये चीज हो गई, पहली चीज ये है, ये पहली चीज है, आपको ये करना है। तो जानब ये आप ये वाला आप कर लोगी? जानब यस मैम। ये वाला कर लोगी बेटा? यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट सुनिए क्या है। मैम 1 मिनट रुक जाइए। क्या हुआ? मैम कुछ नहीं। हो गया? रफ यस करें मैम। आप? यस मैम। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो जैनब, अगर तुम ये वाला कर रही हो, ठीक यस है, मैम। तो आप लिखोगे तो 4 से 5 लाइन, या अगर यस। लिख सकते हो तो इस पे चार्ट पेपर पे अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, लिख लेना। नहीं आता तो 4 से 5 लिखिए, 4 से 5 लाइन लिखिएगा, लेकिन जब आपकी वीडियो बनेगी तो आप पूरा बोलोगे। ठीक है, यस आप पूरा मैम। बोलोगे। अब जो बच्चे ये वाला नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो नहीं बना पा रहे हैं चार्ट पेपर पे, आप क्या करोगे, इसको लिखा आपने यस मैम। और इसके बारे में
लगभग 10 से 20 लाइन या 10 से 15 लाइन में आप इसको लिख कर इसका वीडियो बनाओगे। दूसरी चीज ये है, आपने आर्टिकल लिखा, लिखने के बाद एक फोटो क्लिक की और बोलना स्टार्ट किया और वीडियो बनी आपकी। क्लियर है? यस मैम। जनाब आदित्य सौम्या समझ में आ गया बेटा? मैम Yes, इसको ma'am. चार्ट पेपर Yes, पे ma'am. लिखना है? हाँ, चार्ट पेपर पे। अच्छा। तो आपको लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मोबाइल वाला भी बना रहे हो तो उसको दीवार पे जब लगाओगे, वॉल पे लगा के बोलोगे, ठीक है? ऐसे नहीं, उसको लगा के अच्छी जगह पे कहीं पे आप उसके बारे में बोलोगे। अगर ये वाला काम कर रहे हैं तो इसको भी लगा के आप लोग बोलोगे। क्लियर है इतनी चीज, दोनों चीज? यस मैम। आप बताइए कौन बच्चा कौन वाला कर रहा है? जाना बताइए आप कौन सा करेंगी? मैम ड्राइंग वाला। मोबाइल बना के उस पे करोगी ना? यस मैम। और आदित्य आप कौन सा करेंगे? मैम वो लिखने वाला। ड्राइंग नहीं बनाओगे तुम? हाँ। ठीक है, तो लिखने वाला कर रहे हो तो 10 से 15 लाइन में लिख कर एक इसको दीवार पे पेस्ट करके आप बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है? मोबाइल के बारे में बताना स्टार्ट करोगे। सौम्या Yes, आप ma'am. कौन सा करोगे? सौम्या मैम ड्राइंग वाला। मैम ड्राइंग Drawing वाला। वेरी गुड। तो ठीक है, अब कब सेंड करोगे ये बताओ, कब सेंड करोगे बताइए। मैम में हाँ 2-3 देखिए, दिन में। नहीं बेटा सुनो, अभी क्लास हो जाती है, ये नेट पे मिल जाएगा आराम से, इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है? जाना आदित्य सौम्या आप इसको सर्च करो गूगल पर, तुरंत मिलेगा। अभी आपकी सेकंड क्लास भी है ना? यस मैम। सेकंड क्लास करने के बाद इसको बना लीजिए, ठीक है? यस मैम। इसको अच्छे से चार्ट पेपर को, जो बच्चे सिंपल लिख भी रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करके अच्छे से सजा के बोलते हुए लिखिए, और वो सॉरी बोलते हुए वीडियो बनाइए। और आज कर सकते तो आज सेंड कर देना, नहीं तो कल मॉर्निंग में सेंड कर दीजिएगा, सैटरडे को। क्लियर है इतनी चीज? बोलो। Yes, ma'am. अब Yes. किस बच्चे को नहीं समझ में आया पूछो हमसे, गलत मत लेकिन करना, ठीक है? गलत करोगे तो आप भी डांट खाओगे और साथ में हम भी। बताइए किसको नहीं समझ, कोई भी डाउट हो पूछ लो तुरंत। आदित्य मैम। पूछो, क्या पूछो आदित्य, समझ में आ गया? आदित्य कुमार Yes, ma'am. समझ आ गया। बताओ बेटा कैसे करोगे? पहले जो है मैम चार्ट पेपर, पहले उसकी हेडिंग लिखेंगे, फिर उसको लिख के डेकोरेट करके फिर उसमें बोलना है ना? हाँ, और किस पे पेस्ट करोगे इसको, किस पे लगा के बोलोगे? चार्ट पेपर हाँ, पे। नहीं नहीं, चार्ट पेपर जैसे मान लो ये मेरा चार्ट पेपर है, ये चार्ट पेपर हमने बना लिया, अब हम इसको ऐसे लेके बोलेंगे, कैसे लेके करोगे? वो दीवार पे लगा के। इसको ऐसे पेस्ट करना कहीं पे और करके फिर इसके बारे में अच्छे से बोलना स्टार्ट करना। समझ गया आदित्य? यस मैम। हिंदी में ही रहेगा सब, ठीक? यस चलिए ठीक है, सही। सौम्या मैम बताओ बेटा आप कैसे करोगे? मैम चार्ट पेपर पे बनाना है ना, हाँ, बना के फिर दीवार पे पेस्ट कर देंगे। और उस जब जो बना रही हो साइड में 2-4 लाइन लिख कर, लेकिन जब बोलोगे तो पूरा डिटेल में बोलोगे, एक जगह रफ में लिख लेना, ठीक है? रफ में लिख लेना और डिटेल में बोलना फिर, या उसी चार्ट पेपर पे लिख सकते तो उसी चार्ट पेपर पे लिख लेना, ठीक है? अगर आपके चार्ट पेपर पे पूरा लिख सकते तो पूरा लिख लेना। जाना बाब आप बताइए। मैम ड्राइंग पहले हेडिंग डालना है, फिर ड्राइंग बनाएंगे, फिर उसके बगल में 3-4 लाइन लिख के फिर उसको पे पेस्ट करके अब बोलेंगे। अगर पूरा लिख सकती हो, अगर बाय चांस पूरा आ जाता है जो आप लिखना चाह रही हो,
चार्ट पेपर पे पूरा आ सकता है तो पूरा लिख देना, नहीं आ पाता है तो आप बोलोगी पूरा, ठीक है। यस मैम। और कलर भी रहेगा, ठीक है। यस। जो आप ड्राइंग बना रही हो कलर का आधे से हेडिंग थोड़ा सा सजा देना, ठीक है। और कब सेंड करोगे ये बताओ तीनों बच्चों। मैम कल सुबह। आज नहीं हो पाएगा। हाँ No, कल ma'am. हो जाए कल लेकिन कल मॉर्निंग तक, ठीक है। 8 बजे से पहले पहले सेंड करना रहेगा फिर, ठीक यस है। मैम। रहना आदित्य सौम्या, ठीक समझ रहे हो ना, कल सेंड कर दीजिएगा। चलिए अब इसमें कुछ तो नहीं पूछना है ना, नोट कर लो हेडिंग, नहीं भूल जाओगे। कुछ पूछ लो इसमें जो नहीं समझ में आ रहा हो। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आपकी यहाँ पे जो वर्क बुक है कहाँ तक हो चुका है इसमें, बोलो जनाब, यहाँ हमने कहाँ तक कराया है इसमें। मैम हम 2-3 दिन अब्सेंट थे। आदित्य कुमार, सौम्या, किसी मैं को नहीं हिंदी पता में लगा? अभी हम ये वाला क्लास है नहीं बता वर्क हमको। बुक वाला। सौम्या आपको पता है हमने, हाँ बताओ सौम्या, लास्ट टाइम हमने क्या कराया है। सौम्या आप थी ना लास्ट टाइम। चलिए हम फिर से करवा दे रहे हैं, ठीक है। लिखो, बुक है आदित्य, ये वाली बुक है। नो मैम। सौम्या आपके पास। मैम चैप्टर फर्स्ट का करवाई थी आप। चैप्टर फर्स्ट का कहाँ तक करवा दिए थे। मैम क्वेश्चन आंसर करवा रही थी। कौन वाला, ये याद नहीं है। नो मैम। हम जहां तक जानते हैं दीर्घ वाला पूरा हो गया था, कविता से आगे कराना था, ठीक है। कविता से आगे वाला कराना है। चलो लिखो, आपसे पूछा गया है क्या यह संभव है कि क्षितिज पक्षियों के लिए मिलन बन जाए। क्षितिज का क्या मतलब होता है जानते हो, इस क्षितिज का क्या मतलब होता है, बताइए क्या मतलब होता है इसका। बोलो। इसका ये मतलब होता है जहां पर आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है, ठीक है। जहां पे ये दोनों मिलते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, क्षितिज, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब इसी का अर्थ है, यहाँ पे पूछा गया है कि क्या यह संभव है कि क्षितिज पक्षियों के लिए मिलन बन जाए। क्षितिज का अर्थ समझाते हुए तर्क सहित उत्तर दीजिए, आपको इसको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, लिखिए, हम लिख रहे हैं। हम स्क्रीन आंसर नंबर 4, क्षितिज पक्षियों के लिए मिलन अवश्य बन सकता है। बन सकता है जब उनको कैद करके
कैद करके ना रखा जाए, क्योंकि क्षितिज पक्षियों के लिए मिलन अवश्य बन सकता है जब उनको कैद करके ना रखा जाए, क्योंकि हर पक्षी अनंत क्षितिज में उड़ने के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ तक लिखिए, फिर आगे लिखवा रहे हैं। लिख के बताइए, हो जाए तो। हो गया? यस मैम, हो गया। मैम हो गया। 1 मिनट। यहाँ तक हो गया, रफ करें। फिर उसके बाद है, कहां तक लिखवाए थे? आतुर रहते हैं, क्षितिज का अर्थ है कि क्षितिज का आतुर रहते हैं, क्षितिज का अर्थ है वह स्थान जहां धरती व आसमान समान प्रतीत मालूम हो। समान प्रतीत मालूम हो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या लिखा है, समझ में आ रही है चीज? क्षितिज का अर्थ है वह स्थान जहाँ धरती व आसमान समान प्रतीत मालूम हो, अर्थात पक्षी कैद से उन्मुख होने पर वे उस क्षितिज को छूना चाहते हैं
उस क्षितिज को छूना चाहते हैं जहां पर इंसान उन्हें फिर से कैद ना कर सके। लिख लो यहां तक, दिख रहा है ना सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जैनब, जैनब, आदित्य, सौम्या, हो गया? नो मैम। लिखिए, लिख कर बताओ। आदित्य, हो गया आपका? हो गया मैम। इसको देखो, ये कॉपी में नहीं होगा, ठीक है? ये आपको जो बुक मिली है इसी में फिल होगा सब, ठीक है? आपको जो बुक मिल रही है उसी में फिल होगा ये वाला काम, ठीक? फिर उसके बाद है, अब आपके लिए होमवर्क क्या है सुनिए। कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनके भाव यहाँ दिए जा रहे हैं। कविता की उन पंक्तियों को लिखना है जिनके भाव यहाँ पर दिए जा रहे हैं। भाव क्या है कि परतंत्रता में पक्षी अपना मौलिक हुनर उड़ना भी भूल गए हैं। तो क्या होगा आपका, बताइए? तो आपको भाव में क्या लिखना रहेगा कि स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आपको सिर्फ इतना लिखना है। तो ये चीज आपका जो फर्स्ट है, सेकंड है, भाषा की बात और उचित विकल्प चुनिए, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है? यस मैम। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। जैनब, हो गया? यस मैम। और आपको वाला समझ में आ गया? आपको सब समझ में आ गया ना कि आपको एक्टिविटी में क्या करनी है और कल सेंड करना है आपको, ठीक है? यस मैम। चलो, चुप दीदी आ जाए दीदी। ठीक है? तो आपका होमवर्क क्या है बताइए? आपका होमवर्क है कि भाव यहाँ पर दिया गया उसको लिखना है, भाषा की बात से विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरना है, ठीक है? उचित विकल्प पे सही का चिन्ह लगाना, इतना है, ठीक है? तो जितना काम बताएं आप लोग कर लीजिए बेटा, ठीक है? यस मैम। और सेंड कर दीजिएगा, उसको भूलना मत। चलिए, थैंक यू बच्चों।